हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन करेंगे आज। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी आज। उन पर अमेरिका में सिख समुदाय पर विवादित बयान देने का आरोप है। दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी ने आरोप लगाया है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी है। भाजपा ने सीएम ऑफिस की तस्वीर जारी कर एएपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि सिर्फ तस्वीरों की जगह बदली गई है, तस्वीर हटाई नहीं गई है। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने कोल्हान विश्वविद्यालय के बैंक खाते से की गई 1,58,96,800 रुपये की अवैध निकासी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 बैंक कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से 14,80,000 रुपये नकद और 5 मोबाइल फ़ोन, एक एटीएम और 73 बैंक चेक बरामद किए हैं। विश्वविद्यालय के खाते से निकाले गए 93 लाख रुपये को डेबिट फ्रीज करवा दिया गया है। इस राशि को विश्वविद्यालय के खाते में वापस जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड राज्य सरकार एक बार फिर कई प्रमुख विभागों से बजट की राशि से लगभग 2,000 करोड़ रुपये सरेंडर करा रही है। कृषि, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास समेत कई अन्य विभागों से राशि सरेंडर कराने की तैयारी कर रही है। यह कवायद वित्तीय संतुलन बनाने के लिए है। चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट 1,28,900 करोड़ रुपये का है। पिछले वित्तीय 2023 से 24 में 1,16,418 करोड़ का बजट था। चालू वित्त वर्ष में कुल योजना बजट 79,644 करोड़ रुपये का है। दिसंबर 2024 में कई विभागों के बजट से करीब 7,000 करोड़ रुपये सरेंडर कराए गए हैं। इस बार तृतीय अनुपूरक बजट में पैसे की मांग को देखते हुए सरकार सरेंडर पर जोर दे रही है। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान सरकार ने पहले विभिन्न विभागों से राशि सरेंडर कराई थी। फिर अनुपूरक बजट के माध्यम से कई विभागों के लिए अतिरिक्त राशि के इंतजाम हुए थे। इस बार तृतीय अनुपूरक बजट के लिए सरकार को करीब 2,000 करोड़ अतिरिक्त राशि चाहिए। इसलिए सरकार एक बार फिर राशि जुगाड़ने में जुटी है। सरेंडर के लिए कोई पत्र नहीं जारी हुआ है, लेकिन बड़े बजट वाले विभागों के अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से राशि सरेंडर करने के लिए कहा गया है। बता दें कि मैया योजना के लिए बजट में प्रावधान नहीं था। बाद में समाज कल्याण विभाग ने दूसरे मद का पैसा सरेंडर कर 1,000 करोड़ व्यवस्था कर भुगतान किया था। बिहार के भोजपुर में सोमवार की सुबह ट्रक ने कोचिंग जा रही छात्रा को रौंद दिया है। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ड्राइवर ट्रक लेकर भाग रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मृतक पीरो थाना क्षेत्र के मोती गांव निवासी उपेंद्र राम की बेटी रचना कुमारी है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। बिहार के जमुई में 16 फरवरी को हुए हिंसक झड़प मामले में 10 लोगों को नामजद बनाते हुए खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। खुशबू पांडे 8 दिन से जेल में बंद है। घटना से 2 घंटे पहले खुशबू ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। इस मामले से पहले ही खुशबू पांडे पर कई केस हो चुके हैं। खुशबू पांडे जमुई के बरहट प्रखंड अंतर्गत मलयपुर की रहने वाली है। उसका जन्म 20 मई 2000 को जमुई में हुआ था। बताया जा रहा है उसके पिता अशोक पांडे झारखंड के बोकारो में ही ठेकेदार का काम करते हैं। 2020 से वो अपने गांव में रहने आ गए थे। गांव स्थित मंदिर में पूजा पाठ का काम करते हैं। खुशबू ने इंटर तक की पढ़ाई मलयपुर गर्ल्स स्कूल कम्युनिटी स्कूल में की थी। 12वीं की पढ़ाई के लिए जमुई के एम्स कॉलेज में दाखिला लिया। आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने 17 फरवरी 2020 को दिल्ली का रुख
किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। 5 साल पहले खुशबू यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चली गई थी। इस दौरान उन्होंने 2022 में पहली बार कनॉट पैलेस में एक डिबेट कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। डिबेट कार्यक्रम में उसने एक समुदाय को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने खुशबू का नाम हिंदू शेरनी रख दिया था। तभी से खुशबू पांडे से अपने फेसबुक पेज का नाम हिंदू शेरनी रख लिया। इसके बाद से वे लगातार एक पक्ष पर आरोप लगाते हुए भड़काऊ भाषण देने लगी थी। 1 साल पहले जमुई के चरैया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में उस पर एफआईआर दर्ज कराया था। हालांकि बाद में न्यायालय से उसे बेल मिल गया था। लक्ष्मीपुर में उसने भड़काऊ भाषण दिया था। खुशबू पांडे जमुई विधानसभा से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह के चुनाव प्रचार के भी काफ़ी घूमी थी। खुशबू का हिंदूवादी संगठन से नाता रहा है। फिलहाल वह हिंदू स्वाभिमान संगठन से जुड़ी है। खुशबू पांडे का एक भाई भी है जिसका नाम राजा है। वह जमुई सिविल कोर्ट से अधिवक्ता है। खुशबू के पिता अशोक पांडे ने बताया कि जब वो 16 फरवरी को कार्यक्रम से लौट रही थी तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। इसके बाद उसके पास भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह और चिराग पासवान का भी फ़ोन आया था। उन्होंने मेरी बेटी से हालचाल की जानकारी ली थी। इधर पूरे मामले को लेकर एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि बलियाडीह झड़प मामले में अब तक दोनों पक्षों से 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही कहा गया है कि दोनों समुदाय के लोग जिनका नाम नहीं है उन लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे। जब इस तरह का माहौल होगा तब लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और 107 की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में एडी कोर्ट ने सोमवार को अनवर डेबर की अर्जी को अस्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया है और समन जारी किया है। इनमें मैन पावर सप्लायर सिद्धार्थ सिंघानिया, 3 शराब निर्माता कंपनी और शराब कारोबार से जुड़ी कंपनियों को कोर्ट ने तलब किया है। जेल में बंद अनवर डेबर ने धारा 119 सीआरपीसी के तहत विशेषज्ञ न्यायालय में आवेदन किया था। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। वहीं शराब घोटाला केस में अब शराब निर्माता कंपनियों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। 28 फरवरी को ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और मुंगेरी जिले में सोमवार को एससीबी की टीम ने छापेमारी की है। रायगढ़ में नापतौल विभाग में पदस्थल महिला निरीक्षक को 8,000 कैश के साथ रंगों हाथ पकड़ा है। महिला इंस्पेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालक से 20,000 की डिमांड की थी। शिकायत के बाद एससीबी ने ट्रैप किया। वहीं मुंगेली में एससीबी की टीम ने सब इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी मेडिकल संचालक को 10,000 कैश के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी सब इंस्पेक्टर ने पीड़ित से बड़ी धारा जोड़ने से बचाने के लिए 15,000 रुपये की डिमांड की थी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में 1.5 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। शराब को ट्रक में सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपा कर रखा गया था। ट्रक से 790 पेटियां में कुछ 22,536 बोतल बरामद की गई है। यह शराब पंजाब से झारखंड और बिहार भेजी जा रही थी। ये बड़ी कार्रवाई जसपुर पुलिस ने दुलदुला थाना इलाके के लोरो घाट के पास की है। साथ ही इसमें एक ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जसपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से एक 12 चक्का ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब लोड कर झारखंड और बिहार की ओर भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में अपने 2 साल के बच्चे को लेकर सड़क पर रह रही है। सिर पर छत नहीं रही, जेसीबी से घर अंचल तोड़ दिया गया है। सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। हमने हाथों पैर भी जोड़े, कहा कुछ तो रहम कर दो, कम से कम 2 दिन की मोहलत दे दो, सोचने का मौका दे दो, कहाँ जाए, लेकिन एक नहीं सुनी। यह दर्द उस महिला की है जिसका घर बाकी 3 दिन पहले रीवा नगर निगम की टीम ने बिना किसी लिखित नोटिस कर गिरा दिया। आशियाना उजाड़ने के बाद वह परिवार समेत
सड़क पर गुजारा करने को मजबूर है। महिलाओं का कहना है कि बच्चों के एग्ज़ाम तो हो जाने देते, अब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। रीवा शहर के चिरहुल्ला कॉलोनी में नगर निगम के गुरुवार से सड़क किनारे बने 40 घरों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। इसके पहले बुधवार शाम इलाके में मुनादी कार्रवाई। गुरुवार सुबह नगर निगम का अमला जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के शिवाजी में सीएम राइज स्कूल से 10वीं की स्टूडेंट हॉस्टल की दूसरी मंजिल से कूद गई है। वह स्कूल से आते ही भागकर दूसरी मंजिल पर पहुंची और छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घटना सोमवार दोपहर की है। छात्रा ने किन कारणों से सुसाइड का प्रयास किया, इसकी वजह सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में चलती ट्रेन से इंजन अलग होकर आगे निकल गया। वहां 2 हिस्सों में बंट गई। अचानक ट्रेन रुकने से यात्री घबरा गए और नीचे उतरकर पटरियों और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। रतलाम रेल मंडल के टीआरएम अश्विनी कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं।